न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चली थी, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को काफी मजबूती मिली है और कांग्रेस पार्टी की अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है। इस यात्रा के तहत आज पूर्व विधायक प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी यहाँ पर आए हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रहे हैं। ये यात्रा वोट में कितनी कन्वर्ट होगी, हम खास बातचीत करेंगे प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, जो आप यात्रा चला रहे हो, किस मकसद से यात्रा चला रहे हो? ये भारतीय जनता पार्टी ने इस देश और समाज को तोड़ने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए हैं। अपनी राजनीतिक ज़मीन तैयार करने के लिए उन्होंने धर्म, मजहब, जात पात की, गोतनात की राजनीति शुरू की है, समाज में जहर फैलाने की कोशिश की है। हमारा मकसद है राहुल गांधी जी का, हुड्डा साहब का, कि समाज के 36 बरादरी के भाई एक हों, 36 बरादरी हिमालय की तरह मजबूत रहे और इस हरियाणा प्रदेश की देश की खुशहाली के लिए काम करें। जी, ये आप लगातार लोगों में जा रहे हो, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का पार्टी के प्रति? आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त चाव है लोगों में। इस सरकार, इस मौजूदा सरकार को, मोदी की सरकार को, मनोहर लाल खट्टर की सरकार को, जिसने ज्यादती और तानाशाह की सारी सीमाएं क्रॉस कर दी हैं, पार कर दी हैं, उसका तख्ता पलटने के लिए, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए आज हरियाणा प्रदेश का और इस देश का हर आदमी तत्पर है। जी, चंडीगढ़ में सरपंच बैठे हुए हैं, पिछले काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे थे कि उनको जो ई टेंडरिंग व्यवस्था लागू की गई है इसको रद्द किया जाए, तो वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? मुझे बड़े खेद की बात है, कई भाजपा के नेता जो है होली मिलन सम्मेलन मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे देश के 7,000 सरपंच और गांव के लोग वहां चंडीगढ़ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, पंचकुला के अंदर, और उन पर अपने शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन कर रहे थे। जिस तरह से इस जालिम सरकार ने उन पर लाठियां बरसाई हैं, उनका हिसाब ये हरियाणा प्रदेश की जनता, ये गाँव के लोग लेंगे आने वाले चुनाव में। ये सरकार तानाशाही से काम कर रही है, समाज का हर तबका इससे परेशान है, चाहे वो सरपंच हैं। सरपंचों पर हमला करके न वहाँ पर हमारे सरपंच भाइयों की टांगें तोड़ी, सिर तोड़ा, और जो हमारी महिला सरपंच थी उनको दौड़ा दौड़ा घर पीटा गया। ये तो इन्होंने अंग्रेज़ों को भी मात कर दिया है जुल्म स्तंभ की कहानी के अंदर। तो ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी और खट्टर की सरकार, जो तानाशाही सरकार है, प्रजातंत्र को पूरी तरह से रौंद रही है, उसको हम बदलकर ही दम लेंगे। प्रोफेसर बताइए, आप नारनौंद हल्के की राजनीति करते हो, नारनौंद हल्के में इन दिनों क्या क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं के लिए आपने वो आवाज़ उठाई है? नारनौंद हल्के में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ के नेता, यहाँ के नुमाइंदे कह रहे हैं कि हमारी तो चलती नहीं। मैंने तो पाप किया है, यहाँ से एमएलए बन के पाप किया है तो आप पुण्य कर लेते। यहाँ पर किसान आंदोलन में किसान भाई उनके पास गए थे कि दादा आप जो नहीं अपने पाप उतार लो और ये इस्तीफा दे दो। इस्तीफा नहीं दिए। कैप्टन अभिमन्यु इस हल्के का आज मुख्यमंत्री के नज़दीक है काफ़ी, उसने वो काम नहीं कर रहे। आज हल्का जो है इसका वारिस होते हुए भी जो है अनाथ हल्का है, कहाँ पर जाएं लोग? हल्के में ज़बरदस्त बेरोज़गारी है, लोग मायूस हैं। यहाँ पर जल भराव की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। 2020 से आज तक का जो मुआवजा हो नहीं मिला है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, आंगनबाड़ी। प्रोफेसर साहब बताइए, आप कह रहे हैं कि कैप्टन साहब यहाँ पे मुख्यमंत्री की नज़दीकी हैं, गौतम साहब कह रहे हैं कि भाई मेरी हल्के में चलती नहीं, मैंने तो विधायक बन के ही पाप कर दिया है। दोनों तो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि भाई मेरी तो चलती नहीं है, लोगों ने मेरे को चुना नहीं है। जो विधायक लोगों ने चुना है उस पे काम करवाना चाहिए, उस विधायक ने जिम्मेवारी लेनी चाहिए, उससे भी करवाना चाहिए। और जो सरकार में बैठे हैं, चाहे वो कैप्टन है, वो भी तो जिम्मेवार है जी, वो जिम्मेवार है। हार जीत तो लगी होती है, बराबर में मुकाबले में हारे हैं वो, लोगों ने उसको वोट दिए हैं। नारनौंद हल्के ने उसको उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना हरियाणा में कहीं से वो जनप्रतिनिधि बनने थे वो। हरियाणा प्रदेश ने उनको, नारनौंद हल्के के लोगों ने उनको अच्छे बहुमत से विधायक बनाया। उसके बाद वो सेंटर में जो नंबर 2 के मंत्री बने कैबिनेट में। उन्होंने आगे नहीं आना के चुनाव के अंदर कभी नहीं। गौतम साहब ने कहा कि मैंने तो विधायक बन के पाप कर दिया है। मैं कह रहा हूँ पाप कर दिया तो पाप उतार लेते भाई, उतार दो। आप क्यों पाप का गठरी अपने सिर पर रखे बैठे हो? फेंक दो इसको, आप इस्तीफा दो। नहीं, वो लगातार हल्के की जो समस्याएं हैं उनको विधानसभा में उठा रहे हैं। अगर इस्तीफा देते तो फिर विधानसभा में उठाने से क्या होता है? विधानसभा में उठा लो, आपके पास मैं उठा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है उससे? जी, इस्तीफा देने से एक प्रेशर बनता है, सरकार लड़खड़ाती है। आज जेजेपी का जो उप मुख्यमंत्री है आपका दुष्यंत चौटाला, वो कह रहे हैं कि मेरी सरकार में अगर 45 विधायक होते तो मैं बूढ़ों की पेंशन 5100 कर। जी, यहाँ पे काफी लोग हैं, ग्रामीण यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम इनसे ही बातचीत करेंगे। जी बताइए, 5 साल में यहाँ पे जो विकास हुआ हल्के में, कितना विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ, सड़कें टूटी पड़ी हैं और जो पहले वाला था वो भी खत्म हो गया है।
जी आपका नाम क्या है? संदीप सर। संदीप जी बताइए 5 साल में क्या विकास हुआ हल्के का? जीरो है जी, बिल्कुल। बेरोजगारी हद से ज्यादा है, युवा परेशान है, हद से ज्यादा परेशान है युवा। अगर आप हल्के के जो विधायक हैं उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? जीरो जी, जीरो। बिल्कुल। आपका नाम क्या है जी? मैं सतबीर सिंह। सतबीर सिंह जी बताइए जो विकास हुआ हल्के में उसको 10 में से आप कितने नंबर दोगे? नंबर तो जब देवानंद की में को पिस्सा दिया और सरकार ने एमएलए ने 27 लाख भिजवाए। 27 लाख में जो है नी 23 लाख का जो है नी चेयरमैन ने बताया, और एमएलए भी जो है नी हमने बुलाया था अपने पान्ना के लिए जो है नी, और दोनों पान्ना के लोग इकट्ठे कर रखे थे और उन्होंने कहा था बताओ भाई हमारे गांव में एक बरसात हो जाए तो गांव में बढ़ने के लिए रास्ता नहीं है। किसी भी रोड पर जो है नी देखो गोड्डा पानी बढ़ता है, और उधर का उन्हीं का रोड है जो कि जी ये ग्रामीण थे, ग्रामीणों ने बताया कि हल्के में कोई विकास नहीं हुआ है। वहीं अब कांग्रेस ने जो हाथ से हाथ जोड़ो जो यात्रा निकाली है ये कहां तक वोट में कन्वर्ट हो पाती है ये तो समय ही बताएगा। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।